हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 26 से लेकर 29 श्लोक तक लेंगे, लेकिन आप लोग मत घबराइए, 4 श्लोक नहीं। आज बहुत इजी है, तात्पर्य प्रभुपाद जी इसमें नहीं दिए हैं 3 श्लोकों का, बहुत इजी है, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये चार्ट आपने कल समझ लिया था। तामस अहंकार से ध्वनि उत्पन्न हुआ, और ध्वनि सूक्ष्म रूप है किसका? आकाश का। अब हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है, कल हम व्यावर्तक नहीं समझ पा रहे थे। व्यावर्तक मतलब डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी। तो अब अगर मैं पूछूं कि आकाश में, आकाश का गुण क्या है? ध्वनि बोलेंगे आप। ध्वनि यद्यपि वायु का गुण है, लेकिन वायु का विशेष गुण नहीं है जिसके द्वारा आप वायु को चिन्हित करते हो, इसलिए व्यावर्तक हुआ। समझ पा रहे हैं बात? वायु का विशेष गुण क्या है? स्पर्श। यद्यपि वायु में भी ध्वनि, आप जानते ही होंगे, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा कि वो वैक्यूम में ध्वनि चलती नहीं है। बल्कि ये फिजिकल बात है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो आपने पढ़ा रखा हो ना, ध्वनि चलती है। लेकिन वायु का जो विशेष गुण है वो क्या है? स्पर्श। और ये भी समझना होगा, बहुत ध्यान से सुनिए। दिख रहा है कि सूक्ष्म से स्थूल आ रहा है, प्रभावित होने की तो बात छोड़ दीजिए, सुनाई पड़ रहा है, मैं 6 बार बोलूंगा उसको। सूक्ष्म वस्तु से स्थूल आ रहा है, सूक्ष्म से स्थूल आ रहा है, सूक्ष्म से स्थूल आ रहा है, सूक्ष्म से स्थूल आ रहा है। प्रभावित होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, कैमुत्य की बात कर रहा हूं। कुछ सुनाई पड़ रहा है? सूक्ष्म है ना। ध्वनि क्या है? जिससे दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। कुछ कंसेप्शन हुआ कि, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि शब्द है क्या। ये कोई नहीं समझ पा रहा कि शब्द क्या है। शब्द अनुभव कर रहे हैं, लेकिन शब्द क्या है? पूरा प्रधानी अव्यक्त है कि नहीं, उससे पूरा स्थूल जगत आ रहा है। ये आप स्वीकार कर ले रहे हो कि नहीं? ये सामने है कि नहीं? इसमें कोई विरोध तो नहीं है। ये हमको नहीं पता कि ध्वनि से आकाश कैसे आ रहा है। इवन आकाश भी हमारे लिए काइंड ऑफ सटल है कि अनुभव कर रहे हैं, आकाश घेरे भी रहे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि आकाश है क्या। आकाश क्या है? आकाश का रंग क्या है? आकाश का रंग नीला नहीं होता है। आकाश का रंग नीला नहीं होता है। तो आकाश भी तो सूक्ष्म है। उस आकाश से आप मानेंगे कि उस आकाश से ये बैग आया है? देख करके तो नहीं मानेगा ना, ये तो पढ़ेंगे तब आप समझ पा रहे हैं। ये कैमरा कहां से आया? आकाश से आया है। हाँ, अब आप भागवत पढ़ रहे हैं तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन समझ में तो नहीं आ रहा है ना। खिचड़ी रोज आकाश से आती है? आकाश से तो नहीं आती। हम लोग अभी तक क्या सीखते आए हैं? स्थूल से स्थूल वस्तु आती, यही देखता है कि नहीं? खिचड़ी में दाल चावल स्थूल वस्तु में, उसी से खिचड़ी बन के आ रही है। लेकिन सूक्ष्म से स्थूल आ रहा है, ये हमने देखा नहीं है, इसलिए हमको स्वीकार करने में कठिनाई होती है। लेकिन स्वीकार भागवत के आधार पर करना होगा। यहां तक किसी को सबको सब समझ में आ रहा है? तो इस ध्वनि आकाश को निर्मित कर रही है, स्पर्श वायु को बनाता है और उसका गुण भी है, रूप अग्नि को बनाता है और अग्नि का गुण भी है। व्यावर्तक गुण, वायु में रूप है? यस और नो, क्या बताइए? नहीं है, वायु में रूप नहीं है। अग्नि में स्वतः रूप है। अग्नि का टेस्ट क्या होता है? अग्नि का टेस्ट नहीं होता है, जल का टेस्ट होता है, और बड़ा यूनिक टेस्ट होता है। तो अब आप समझ पा रहे हैं? इज इट ओके? व्यावर्तक धर्म, ये सारे उनके व्यावर्तक धर्म है। और समझ लेना होगा कि वायु में ध्वनि स्पर्श है, अग्नि में रूप स्पर्श ध्वनि है, और जल में स्वाद रूप स्पर्श ध्वनि, और पृथ्वी में गंध स्वाद रूप स्पर्श ध्वनि। ये समझ में आ गया? अच्छा, वायु के पहले आकाश है, तो वायु के पर यानी ऊपर हो गया आकाश, अग्नि के पर वायु हो गया, जल के पर अग्नि हो गया, और पृथ्वी के पर जल हो गया। अच्छा, ये देख रहे हैं कि वायु का आकाश से संबंध है, इसलिए ध्वनि का भी गुण वायु में आ गया। हम पूरे सारे श्लोक एक साथ समझा दे रहे हैं। उसके बाद अग्नि का संबंध वायु से है, इस कारण से स्पर्श और ध्वनि का भी गुण अग्नि में आ गया। जल का संबंध अग्नि से है, इसलिए रूप स्पर्श ध्वनि भी आ गए, प्लस उसका खुद का गुण स्वाद हो गया।
और पृथ्वी का संबंध जल से है, जिसका संबंध पिछले के 3 तत्वों से, इसलिए गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि आ गया। ये है श्लोक, पूरा हो गई क्लास। एनी क्वेश्चन? ये धारणा हो गई। अब उसके बाद धड़ाधड़ श्लोक हम बोलते चले जाएंगे, कुछ डिटेल से उसको आप पढ़ाएंगे, वो आप समझ जाओगे। हम आज पारायण नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। फाइन। तो अब सबसे पहले हम लोग वायु के बारे में सुन रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। नभसोऽथ विकुर्वाणात् अभूत स्पर्शो गुणो निलः। नभसोऽथ विकुर्वाणात् अभूत स्पर्श गुणो निलः। परान्वयात् शब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम्। परान्वयात् शब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम्। देखिए अभी इस बार मैं कैसे पढ़ाऊंगा, ये अन्वय रख दिया गया है और अन्वय के बाद श्रीधर की स्वामी की टीका है। अनुवाद इसका हम बाद में पढ़ लेंगे, यहाँ एक एक श्लोक को समझते जाएंगे, फिर एक साथ प्रभुपाद ने अनुवाद दिया उसको वहां हम पढ़ लेंगे। इज इट ओके? ताकि समझने में सुविधा हो। देखिए अन्वय देखिए। इस प्रकार का मतलब जैसे तामसिक अहंकार से ध्वनि और ध्वनि से आकाश हो, इसी प्रकार आगे जीवों के स्वभाव, कर्म और काल के प्रभाव से और भगवान की अध्यक्षता में, यह अथ शब्द का अर्थ। इसलिए यह प्रश्न नहीं करना होगा कि ध्वनि से आकाश से वायु कैसे आया, ध्वनि से आकाश, तामसिक अहंकार से ध्वनि कैसे आई। जीवों की इच्छा थी भोग की और उनके कर्म थे और काल का प्रभाव था, तो जीवों के लिए स्पेस चाहिए कि नहीं, रहने के लिए स्पेस चाहिए कि नहीं। अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा होगा स्वभाव का क्या इच्छा है। एक वक्त तो पूछे, बड़े मेहनत की बात, शादी क्यों नहीं कर रहे? वो लड़की के लिए एक फ्लैट नहीं बनाया अभी अलग से, लड़की मतलब घर में ही फ्लैट नहीं, सॉरी एक रूम बनाया, तो लड़की के लिए जो शादी करेंगे उसके लिए आकाश चाहिए ना कुछ। समझ रहे होंगे आप, प्लेइंग ऑन वर्ड्स, समझ रहे ना? इस जगत में भी आप भी सोच ही रहे होंगे कि शादी करेंगे तो एक आकाश घेरना पड़ेगा, तो शादी की इच्छा है तो आकाश नहीं चाहिए आपको। अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जीवों का स्वभाव किस प्रकार से इन तत्वों के निर्माण में सहायता कर रहा है, क्रियान्वित है, इन्वॉल्व है। अभी भी नहीं समझ में आएगा, पीछे जाओ जरा। ध्वनि आ गई, कुछ बोल सुनना चाहिए, उसके बाद आकाश आ गया, स्पेस आ गया। अरे तो सांस कहाँ लेंगे? अच्छा सांस बनवाता हूँ, अभी वायु बन गई। खाना कैसे पकेगा? अच्छा ठीक है अग्नि बना देता हूँ। अब समझ में आ रहा है, ये सब चीज चाहिए ना। अब प्यास लगेगी तो फिर क्या करेंगे पापा, डैडी, भगवान कृष्ण? तो कहते ठीक है जल दे देता हूँ। रहेंगे कहाँ? ये पृथ्वी घेर लो। समझ में आ गया किस प्रकार से जीव का जो इच्छा है और उसके अदृष्ट कर्म के अनुसार और काल की अध्यक्षता में भगवान सृष्टि कर देते हैं। अब तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो ये अथा शब्द की व्याख्या है कि भाई उसमें स्वभाव, जीवों का स्वभाव मतलब जीवों की विशेष बद्ध प्रकृति और उनके अदृष्ट कर्म, अदृष्ट मतलब कर्म और काल के अंतर्गत ऐसा हो रहा है। क्लियर है? और ये सब, ये ध्यान देना, ये सब चीजें जड़ हैं। स्वभाव, कर्म और काल भी जड़ है, तो इसलिए भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। भगवान उसकी खिचड़ी पका रहे हैं कह लीजिए। ठीक है, अतः शब्द के अर्थ है ये। इस प्रकार नभसः विकुर्वणात्, आकाश के विकुर्वणात् रूपांतरित होने से, अब रूपांतरित होने से स्पर्श गुण अनिलः, स्पर्श गुण से युक्त, अनिलः मतलब वायु च अभूत उत्पन्न हुआ। अब ध्यान देना होगा, तो आकाश खत्म हो गया, ये नहीं हो रहा है। आकाश है और उससे वायु प्रकट हो रहा है। और जगत में देखा जाता है, ऐसा नहीं कि पिताजी ने बेटे को जन्म दिया तो पिताजी का समाप्त होगा, ऐसा नहीं है। इज इट नॉट? जगत में देखा जा रहा है। तो आकाश ने से वायु की सृष्टि हो गई और उसका गुण क्या है? स्पर्श गुण है। क्लियर? आगे देखते हैं। परान्वयात, पर प्लस अन्वय, अन्वय का मतलब होता है संबंध। पर का मतलब क्या है? पहला, उससे ऊपर। तो वायु के ऊपर क्या था? जरा देखिए चार्ट देखिए, वायु के ऊपर क्या है? आकाश। तो आकाश से परान्वयात, पर से संबंध होने के कारण वायु के जो प्रीवियस पर है वो क्या है बताइए? आकाश है। तो आकाश से संबंध होने के कारण, अपने कारणभूत आकाश से संबंधित होने के कारण, कारणभूत का मतलब जो उसका कारण है, उस आकाश से संबंधित होने के कारण शब्दवान, ध्वनि से परिपूर्ण होता है। समझ पा रहे हैं इस बातों को? क्योंकि वायु का संबंध अपने से पहले वाले आकाश तत्व से होता है और आकाश तत्व में ध्वनि का गुण है, इसलिए यह शब्दवान भी होता है, यह कहने का अर्थ है। यानी कि यह स्पर्श गुण से युक्त है और इसमें ध्वनि का भी गुण है।
क्यों गुण है? क्योंकि इसका संबंध आकाश से है। यहां तक समझ में आ रहा है? ये परान्व्याज शब्द का अर्थ समझना चाहिए। अच्छा, इसके क्या लक्षण हैं? तो कह रहे हैं प्राण, ओजः, इंद्रिय स्फूर्ति और सह। हाँ सर, ठीक है। प्राण, ओजः, सह बलम। बल का हेतु ये वायु होता है। देखिए इसका अर्थ समझ लीजिए। प्राण है, प्राण कहां से आया? वायु। और प्राण इज नॉट एग्जैक्टली वायु। अभी कोई व्यक्ति रिसर्च करेगा, मैं भागवत में एक श्लोक है जिसमें बताया था कि प्राण इज वायु प्लस दिस ऐसे करके कुछ है, अभी मैं एकदम भूल रहा हूं। आकाश तत्व भी है उसमें वायु भी रहता है और कुछ और भी रहता है, मेरे को अभी याद नहीं है। लेकिन उस प्राण से, प्राण का फंक्शन क्या है? ओजः। ओज का अर्थ होता है इंद्रियों की शक्ति। आप देख रहे हैं कि मैं बोल पा रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं, तो ये इंद्रियां समझते हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय किससे कार्यान्वित होती हैं? प्राण के द्वारा। क्लियर? सह का मतलब होता है मन की शक्ति, मन की पटुता। कभी हमने महसूस नहीं किया कि हम लोग डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं? यह भी प्राण के द्वारा होता है। देखिए भागवत प्रमाण है सामने। और बल, वुड यू लाइक टू चेक योर बाइसेप्स? यस यस यस, वेरी वेरी स्ट्रांग। तो यह है शरीर की, यानी मतलब शरीर की बल को सूचित करता है। तो यही बात हमें आपको समझाएंगे, आगे देखते हैं। श्रीधर स्वामी का टीका। वायु का असाधारण गुण स्पर्श है। असाधारण गुण मतलब व्यावर्तक गुण, विशेष जो रूप से वायु का होता है। उसको अपने कारणभूत परस्य अर्थात आकाश से संबंध होने के कारण उसमें, सॉरी उसका नहीं होना चाहिए, उसका होना चाहिए, उसका अपने कारणभूत परस्य, परस्य मतलब अपने पहले वाले के, अर्थात आकाश से संबंध होने के कारण उसमें शब्द भी है। किसमें शब्द है? वायु में। वेरी गुड। वायु का ही लक्षण प्राण है। ट्राई कीजिए आप लोग इसे। कौन सा? तो कहें कपाल भाती प्राणायाम, तो कैसे मालूम चला कपाल भाती प्राणायाम कर रहे हैं? सांस चल रही नहीं चल रही। जगत में बोलते मर गए कि नहीं मर गए, रूई रख के देखो, ओ हाँ प्राण चले गए, जी रहे ना? ठीक है। जो देह को धारण किए रहता है, आपके सामने टीका है एकदम स्पष्ट। ओज मतलब इंद्रियों का, ओके। सह मतलब मन का, तथा बल शरीर की पटुता रूप है। ये प्राण अगर डिसबैलेंस है तभी शरीर में कोई मानसिक या आपका इंद्रियों की प्रॉब्लम या फिर शरीर की प्रॉब्लम आएगी। इन सबों का कारण वायु ही है। अब आप देखो कि जगत में, अभी हम नाम में से बोल, बाबा रामदेव कितनी बीमारियां सही कर देते हैं। वो कैंसर और वो, खैर वो कर देते हैं, नहीं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि कैसे कपाल भाती प्राणायाम के द्वारा आप ये पेट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बहुत से लोग का सॉल्व हुआ भी होगा। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि बचपन से लेकर मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी और मैंने क्या क्या नहीं किया, पत्ता गोभी कच्चा करके खाया, ये वो, कभी नहीं गया। एकदम अज्ञान तिमिरान, समझ में नहीं आता था क्यों हो रहा है। और मैंने हमारे वो प्रभु जी, गोपाल प्रभु है ना, गोपाल प्रभु मृदंग प्लेयर, मैंने कहा वाह प्रभु जी बड़े छरेरे हो गए, क्या बात है, एकदम बिल्कुल यंग लग रहे थे। वजन छटने से कुछ कम भी लगता है व्यक्ति उम्र का। मैंने कहा वाह, जबकि शादी हो गई थी, बच्चे अभी भी आप देखेंगे तो लगेगा शादी नहीं, एकदम यंग लग रहे हैं, बिल्कुल यंग लगते हैं। तो पहले बोले कि वो मुझे पता नहीं, कहते मैं वो हठ योग सीख रहा हूँ और मैं वो सूर्य नमस्कार करता हूँ। देन आई बिकेम इंटरेस्टेड। हमने कहा वाह, और फिर मैं भी करना शुरू कर दिया। तो 3 ही दिन के अंदर देखा मेरा कॉन्स्टिपेशन गायब हो गया। हमने कहा ये तो बढ़िया है। और आप लोग प्लीज जितने भी कोई लाल बजकर यहाँ पे हो, वो नेट पे सर्च करना, इट एक्टिवेट्स ऑल योर चक्रस, सारे चक्र, सारे वायु प्राण, सब कुछ ठीक करता है। बड़ी प्रबल चीज देखने में ना। मुझे भी आपके लाल क्या नाम था आपके प्रभु जी का नाम? नहीं, आपके टीचर का नाम, अरे BMS वाले टीचर, BN सर आपके, भक्ति माधव प्रभु, वो भी सूर्य नमस्कार करते थे और मैं उनका मजाक बनाता था। मैंने कहा ये क्या है, व्हाट इज दिस, नथिंग स्पेशल। आप लोग बता रहे थे ना आपको स्कूल में सिखाया गया होगा, बहुत लोग स्कूल में सिखाते हैं, उसमें कुछ स्पेशल नहीं बोलते हैं, लेकिन वो सब चक्रों को ठीक कर देता है, आपका प्राण सब कुछ ठीक कर देता है। एक अपने आप में एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके सारे प्राण को ठीक कर देती, प्राणिक बैलेंस कर लीजिए। ऑल दो ऐसा मैंने पढ़ा है और मैं खुद अनुभव भी किया इस प्रकार से ऐसा होता है। ऐसे अभी आप देखो, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये आपकी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। अब गिन नहीं सकते हम लोग, लेकिन ऐसा होता है। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका नर्वस सिस्टम ठीक होने लगता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो ये बात यहाँ भागवत में लिखी वो प्रैक्टिकल बोल रहा हूं मैं।
अब कैसे मैं आप लोग एक बार मैं यूट्यूब पे बोला हरि नाम इस सबके तो आप रेकी क्यों कर रहे हैं, तो मैं समझ तुम नौकरी क्यों कर रहे हो फिर तो इतने चढ़ांगा तो हरिदास ठाकुर पैदा हो गए तुम। तो भाई देखो हरिदास ठाकुर जी की अलग स्थिति है। चैतन्य भागवत में लिखा है जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया उसको अग्नि भी जला नहीं सकती। मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त भी नहीं हुआ है, अभी तो हम अनर्थ निवृत्ति के एकदम बॉटम समझ रहे हैं, श्रद्धा में है, कहीं भजन क्रिया में कोई पड़े हुए हैं। हमें देह परेशान करता है। आप लोग सब हो सकता हो भाई पार हो गया, हमको पता नहीं, हमको तो बहुत देह परेशान करता है। तो मुझे कोई एक तरीका बता दो, कोई भी तरीका जिससे मेरे प्राण एडजस्ट हो जाए तो हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने सीखा रेकी वो भी आपके साथ यही वो प्राणिक एनर्जी ही है जो कि आपके शरीर में व्याप्त होती है और आपकी सारी चीज़ सेट कर देती है, अपने आप ठीक होने लग जाते हो। ये हमने किया है। अब कुछ लोग उसे प्राणिक हीलिंग कहते हैं और बाबा रामदेव प्राणायाम के द्वारा करते हैं। बट पॉइंट इज ये है कि कोई बीमारी है वो प्राण के डिसबैलेंस से आती है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी कहीं दिखाऊंगा मैं आपको कि प्राण के डिसबैलेंस से ही बीमारी आती है। हमें भक्तों की चिंता होती है क्योंकि भक्त लोगों को अपने भजन की चिंता नहीं होती। प्रजा क्यों नहीं दिखे, ओ पेट में दर्द है, ये हो गया, एसिडिटी हो गई, सर दर्द था। आज ही हमारे सामने ही एक भक्त, अभी हम नाम नहीं रख रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रसाद बना, वाह वाह। तो उनको हमने क्या उनको सर में दर्द, हमने को एक मिनट, आज्ञा चक्र यहाँ पे होता है, उसका कनेक्शन सारे सर की परेशानियों से, आँख से होता है। कुछ नहीं किया मैंने, केवल आज्ञा चक्र उनका हील किया। मैंने कहा सर दर्द है, सामने का बस वीडियो ऑफ मत करना, हाँ बताओ। 10 मिनट में ही सारा 10 मिनट नहीं 3 मिनट हीलिंग किया और सारा क्या कहते हैं सर दर्द चला गया। अनलेस ऑब्वियसली किसी को कैंसर वैंसर नहीं है, सामान्यतः तो एकदम हो जाता है। मेरी आंखें जल रही थी, कुछ आगे डिस्टर्ब था, मैंने जैसे अपने आगे चक्र हील किया रेकी के द्वारा, तुरंत सारी जलन चली गई। भाई अब प्रत्यक्ष को तो उसमें अनुमान प्रमाण नहीं है, रसगुल्ले का टेस्ट क्या है, शास्त्र प्रमाण। अरे शास्त्र प्रमाण आपके सामने है कि प्राण बैलेंस कर दिया। ये मैंने सीखा है, दिस इज माई चॉइस, यू कैन बैलेंस इन एनी वे। शीर्षासन लगाइए, कुछ भी करिए, हमें कोई मतलब नहीं। बट इफ योर हेल्थ, एनी वंस हेल्थ इज बैड, इसका कारण ये है। अच्छा अब एक चीज बताइए, ये देख रहे हैं वायु में आकाश तत्व है। अब आप एक्सपेरिमेंट करना, रूम पे बैठे रहो अंदर और कभी बाहर खुले में जाते हो, कैसा लगता है? कुछ समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ये तो चलो अब ये तो सर्वमान्य बात है कि नहीं। मंदिर में खूब हम लोग देखते थे, जब कर रहे हैं ओ बाहर चले, थोड़ा बाहर चले आधा घंटा जब हो गया, करते कि नहीं? वो तो जूम में लोग पकड़े हुए नहीं तो। और आप ये भी देख लेना कि आप बहुत दबे रूम में रहते हैं ना, दड़बे जैसे रूम में, तो व्यक्ति को बीमार होने लगता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? इज इट नॉट? आगे जाके आप देखेंगे नदी में स्नान करने से नदी का संबंध आपके नर्व से है। नदी में जो स्नान होता है, जिन्होंने भी किया गंगा जी में, वो आपकी नर्व्स को ठीक कर देता है। ये सब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है। अब जो हमारे ऑफिशियल रिसर्चर उसको ढूंढ लेंगे, ये ट्रांसलेशन में देखेंगे, भागवत में बिल्कुल लिखा हुआ है। नदियों का संबंध हमारे स्नायु तंत्र से, हम लोग पढ़ भी तो चुके हैं ना। भगवान की जो नहीं, तनु रूहानी तो पेड़ के लिए बोला था, ये जो नसें हैं वो नदियां हैं, याद आ रहा है आपको? सब लिंक है इस प्रकार से। तो ये है, आप जैसे भी चाहे सीख लीजिए, हमको इसके दीक्षा गुरु नहीं रहेगी क्या, वो नहीं है। हमको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना भाई। युक्त वैराग्य है, जैसे कैमरा उपयोग कर रहा हूँ, ये तो पूरा रजोगुण में है, लैपटॉप तो पूरा रजोगुण में है, ये सब तो कुछ वस्तुएं रजोगुण में, उनका उपयोग भगवान की सेवा में कर रहे हैं तो सतोगुण की चीज़ होती है, उसको उपयोग कर लेते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। हमको भजन करने में बहुत सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। बल्कि वो आए थे ना रामकृष्ण बरसाना वाले, अच्छा मुझे भी सिखाओ। वो सीख के गए। जो व्यक्ति 3 लाख नाम उच्चारण कर रहा है, उनको भी पेट का प्रॉब्लम है, बोले मैं सीख के गया, मुझे भी सिखाओ, मैं अभ्यास कैसे करूँ। सीख तो लिए लेकिन उनको अभी सीख नहीं पाए, मतलब एटलीस्ट ही वाज इंटरेस्टेड, बिकॉज वो भजन के लिए लाभकारी होता है। ये बात है। दिस इज माई, अब आप जो भी करना चाहो करो, सीखो नहीं सीखो, हम उसके कोई दीक्षा गुरु नहीं। लेकिन हम कोई कहे कि क्यों कर रहे हैं, तो ये कारण, हम अपने प्राण को एडजस्ट करके प्राण बचाओ। चाचा अपना प्राण बचाओ अपने प्राण बचाओ और भजन कर लो, 16 माला हमारा बढ़िया से हो जाए। ये बात है। इज इट ओके? यहाँ तक कि अगर किसी को हम पोस्ट भी कर चुके हैं, मेरा गॉल ब्लैडर का स्टोन 15 mm का था, बिना दवा के वो 8 mm का हो गया। अब दोबारा चेक कराता हूँ कितने का हुआ है। किडनी के स्टोन गायब हो गए। अब बताइए, बिना दवा के किडनी के स्टोन गायब हो गए, तब भी झूठ है। ये मेरी मन की सोच है खाली। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अब यहाँ स्लाइड्स में नहीं दिखा रहा हूँ मैं। मेरा लीवर फैटी था वो सब, और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि घी तो चल ही रहा है, बल्कि तो प्रसाद ला रहे हैं, घी तो बिना तो नहीं ला रहे ना, फिर भी फैटी लीवर ठीक हो गया। आप बताइए, अब ये तो हम अपने मन से नहीं बोल रहे, डेटा हमारे पास है। ऐसा मत सोचिएगा मैं खाली भावुकता में स्वीकार कर लेता हूँ, भावुकता में कुछ नहीं स्वीकार करता। इट्स ऑल अ वेरीफाइड साइंस। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज सटल अफेक्ट्स ग्रॉस। ये आपने पहले ही स्वीकार कर लिया। सूक्ष्म चीजें ग्रॉस रूप से हमें, ग्रॉस वस्तु को प्रभावित करती हैं। ये बात बोला जा रहा है बस। बाकी आप जैसे चाहे स्वीकार करें ना करें, लेकिन ये एक आइडिया है।
भाई देखो मेरा ये स्वभाव है, तो समझ गए ना, कुछ अच्छा अपने को मिलता है तो अपन प्रचार करते हैं, वो चाहे कहीं से मिले। एक व्यक्ति बोला चाइनीज है ये नाम। अच्छा, हमने कहा प्राण भी चाइनीज है, आपका प्राण भी चाइनीज है। अच्छा, फोन नहीं लिखा है मेड इन चाइना। एक वक्त बोले चाइनीज नाम लगता है, जापानीज नाम लगता है, तो घर में टीवी जापानीज नहीं लेते हो? लैपटॉप आज आके चेक करना कितने के, अगर किसी के पास लैपटॉप है, कितनी वस्तुएं तो मेड इन चाइना ही होंगी। ये JBL कंपनी अमेरिका की है और बना कहाँ है पे? ये चाइना से। हम चाइनीज हैं, हम भारतीय हैं, अभी तक इसी भावना में हैं। तो नहीं करना एक अलग बात है, लेकिन ये सब मत बोलो कि ये प्राणिक है। कोई आपने सुना ना कि ज्ञान शक्ति कहाँ से आती है? जरा बताइए। ये भी कल ही परसों पढ़ा रहा था ना, कहाँ से आती है? वेद से आती है। कोई भी ज्ञान वेद के बाहर नहीं है, कोई भी ज्ञान वेद के बाहर नहीं है। भगवान कृष्ण भी छू करके लोगों को बीमार ठीक किए थे, चैतन्य महाप्रभु भी कर दिए थे। वो तो भगवान है, उनकी शक्ति का तो कोई मतलब हिसाब किताब ही नहीं है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं, और ये कोई हाउ टू से, क्या कहते हैं उसको, हमारी मान्यता मात्र नहीं है। मैं खाली आपने केवल माना नहीं था कि आपका सरदर्द ठीक हो गया। हाँ, मैं मान रहा हूं कि मेरा सरदर्द ठीक हो गया। आप अनुभव करते हैं कि ठीक हो गया। एवरीथिंग इज नॉट एज पर आवर परसेप्शन, जैसा भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ गए, अब आगे बढ़ते। अब आगे क्या हुआ? वायोरपि विकुर्माणात् काल कर्म स्वभावतः, वायोरपि विकुर्माणात् काल कर्म स्वभावतः, उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत्, उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत्। तो कितना कितना मटेरियल बन गया, आकाश आ गया, बिल्डिंग मटेरियल आकाश इकट्ठा कर लिया है, वायु आ गई। तो कुछ हीट भी चाहिए, तो उसका कैसे निर्माण हुआ, कहाँ गया अन्वय देखिए। काल कर्म स्वभावतः, काल कर्म तथा स्वभाव से विकुर्वाणात विकृत होने वाली वायुरपि रूपवत स्पर्श शब्दवत, वायु से भी रूप यानी रूप से युक्त और स्पर्श शब्दवत स्पर्श तथा शब्द सहित तेज, तेज मतलब अग्नि, वय उदपद्यता निश्चित ही उत्पन्न हुआ। अर्थात इसमें संदेह मत करो कि वायु से अग्नि कैसे उत्पन्न हो गया। कैसे उत्पन्न हो गया? काल कर्म और स्वभाव से। तो ध्यान देना चाहिए कि काल कर्म और स्वभाव ऐसा नहीं है कि केवल अग्नि के प्राकट्य में लगे हैं। वो आकाश पे भी घटित होगा, वो वायु पे भी घटित होगा, वो अग्नि पे भी घटित होगा। तो कितने गुण हैं इसमें? किसमें? अग्नि में कितने गुण हैं? कौन से? रूप, स्पर्श, शब्द। जस्ट आई एम कीपिंग यू एक्टिव, इजी है, सीधरी। उदपद्यत का अर्थ हुआ उत्पन्न हुआ, यह अर्थ, सॉरी, उदपद्यत का उत्पन्न हुआ यह अर्थ है। तेज स्वभावतः रूपवान होता है। कैच किया? देखिए कुछ तेजस्वी वस्तुओं को, समझ में आ रहा है? लौ को, वायु को, वायु में नहीं होता कैचिंग, आकाश में नहीं होता, ठीक है। अपने कारणभूत वायु तथा आकाश से भी संबंध होने के कारण तेज में स्पर्श और शब्द होते हैं। गॉट इट? क्योंकि वायु में शब्द और स्पर्श था, तो बहुत इजी है, आगे वाले में भी ये गुण आ जाते हैं। इस तरह जल एवं पृथ्वी का भी अपने कारण से संबंध होने के कारण उनमें गुणों की अधिकता जाननी चाहिए। तो जल में अब क्या आ जाएगा? स्पर्श, समझ ही गए होंगे, स्पर्श, रूप, रस और ध्वनि, और पृथ्वी में गंध भी और ऐड होता चला जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप हम मैप कर सकते हैं आगे कृष्ण प्रेम के बारे में भी, लेकिन अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं, अभी इधर नहीं जा रहे। आगे देख लीजिए। तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसीदंभो रसात्मकम, तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसीदंभो रसात्मकम, रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्, रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्। विकुर्वाणात् रूपांतरित होने वाले तेजसः, तेज से, रसात्मकम रस से निर्मित, रस आत्मकम जो रस से भरा हुआ है, रस ही उसका आधार है, ऐसे कह लीजिए। अम्भः च अभूत, अम्भसी, अम्भ मतलब जल होता है, जल उत्पन्न हुआ, तथा परान्वयात अपने कारणभूत वायु से संबंध होने के कारण रूपवत स्पर्शवत च घोषवत आसीत। बहुत स्पष्ट है, रूप से, स्पर्श से, घोष यानी कि घोष का मतलब होता है स्पर्श, शब्द, स्पर्श नहीं होगा,
वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। नहीं नहीं ठीक है, सही है। स्पर्शवत च घोषवत, स्पर्शता शब्द से युक्त हुआ। ये क्या बन गया? अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? जल तक पहुंच गए। भीग तो नहीं रहे हम लोग? आप भी बताइए, ये अजीब सी नहीं लगता? ये स्वीकार करने वाली बात है। मैं पानी पी रहा हूं कि अग्नि पी रहा हूं? टू मच। अच्छा, एक बात आपको अगर गीता सुनना आप लोग याद होगी कि जो तत्व जिसमें प्रवेश करता है उसको नष्ट करता है। याद आ रहा है आप लोगों को? अब देखे ना कितना सुंदर लग रहा है। अग्नि इस जल में प्रवेश कर सकती है कि नहीं? इस समय मुझे थोड़ा गर्म पानी दिया गया है, तो अग्नि प्रवेश की हुई है कि नहीं इसमें? एक मिनट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप मानते हैं कि ये अग्नि, सॉरी, ध्वनि इसमें प्रवेश की है, करते क्यों नहीं? अरे भाई, आपको नहीं बोला करते क्यों नहीं का मतलब है कि जो लोग नहीं करते वो करें। मेक सेंस? ये हरे कृष्ण मंत्र इस जल के अंदर प्रवेश कर रहा है। आपने सुना ही होगा ना, वो अभिमंत्र करते सुआ हो जाओ, ये हो जाओ, ऐसे करते, तो उसमें शक्ति होती है कि नहीं? सुना था आपने? ब्रह्मास्त्र चलाया था किसने? अश्वत्थामा ने, केवल जल लेकर के। ये बहुत बड़ा साइंस है। ये पानी भागवत के जो मैं बात बोल रहा उससे वह प्रभावित हो रहा है। बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। ये जल में सब कुछ ग्रहण आ रहा, कर रहा, रूप तो दिख ही रहा है ना इसका, जल का। गर्म है, थोड़ा अभी भी गर्म है। तो ये देख रहे हैं कि इसमें अग्नि का प्रवेश है, तो अग्नि इसमें प्रवेश कर पा रही है। अग्नि इसमें है। ऐसे तो अग्नि दी ही है, लेकिन ऐसे भी अग्नि तत्व उसमें है, ये कहने का अर्थ है। आकाश तत्व उसमें है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, और बाकी उसी से वायु भी है ना, हो गया क्या, और अग्नि से ये जला है। अब आप ये बताइए कैसे समझा जाए कि अग्नि से जलाया? इनका स्वरूप तो बिल्कुल अलग दिखता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रस इसका गुण है और रस से ये बना है। जैसे ही रस खींच लिया जाएगा, जल की सत्ता समाप्त हो जाएगी। यही प्रलय में होता है। मैं भी इसको फिर से चार्ट दिखाऊंगा पूरा पढ़ने के बाद। स्पष्ट समझ में आ रहा है? श्रीधरी, तेज से जल की उत्पत्ति हुई और वह रूप, स्पर्श और शब्द से युक्त हुआ। इस श्लोक से आप क्या सीख रहे हो? जो बातें बोली जा रही हैं वहां का पानी पीने से पहले जरा सोच लीजिएगा। एक व्यक्ति बोल रहे थे, हम लोग बाजार से तुरंत खरीद लेते हैं, वहां कौन सी कथा हो रही है? और वो जो कथा हो रही है, जो बज रहा है, कुछ हो रहा है, वो तुरंत उसमें प्रवेश कर रहा है। बल्कि वो बुरा नहीं माने, बुरा क्या माने, तो मजाक की बात है। ट्रेन में तो वो चाय 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 करके बोलता ही है, तो चाय ना भी पिए, वो पानी में भी चाय चाय का वाइब्रेशन चला जाएगा। गलत गलत तो नहीं कह रहे हैं। अब वो पानी पी रहे हैं कि अभिमंत्रित चाय पी उसका तो हमको पता नहीं, इसलिए उसको भी भगवान का प्रसाद या कुछ हरे कृष्णा बोल कर ग्रहण करना चाहिए। देखना कितना सूक्ष्म है हमारी चीजों को, चीजें हैं जो हमारे आसपास हैं। वी आर लिविंग इन अ वेरी कनेक्टेड वर्ल्ड। में आप पानी पी लेंगे किसी का भी, कहीं का भी। काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में जीने के लिए सीख रहा हूं। जैसे आप लोग, माता लोग खाना बनाती होंगे, तो जल में कौन सा मसाला डालना है आपको? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मसाला डाल देंगे तो हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी कुछ कम ज्यादा हो, और इसमें कम ज्यादा होने की भी दिक्कत नहीं है। और ये 4 महामंत्र बोल दिए, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। ये जितना चाहे उतना बोलिए। नहा रहे हैं, महाराज जी कई बार बताते, लोग बिना चुप एकदम गूंगे की तरह नहाते। आपने सुना है? ये भागवत में आ गया, बस बस नहा लेने से व्यक्ति पवित्र हो गया। नहा लेने से पवित्र नहीं होता है। मंत्र बोलते हुए आप स्नान कीजिए। कोई भी आप, कोई भी मतलब कोई भी ट्यून स्वीकार कर सकते हैं। मंत्र एक ही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, अरे बाप रे बड़ा ठंडा पानी, हरे राम राम राम। ये भी चलेगा, लेकिन हरे कृष्णा। इसीलिए देखा है, जो लोग खराब चेतना वाले होते हैं वो गाली देते हुए खाना बनाते हैं। आपने देखा है? हाँ, गाली देते रहेंगे, और ये वो सारे मंत्र उसी खाने में जा रहे हैं। गलत तो नहीं कर रहे हैं भाई? मेक सेंस टू यू?
और यह आप में से कितने लोगों का अनुभव है कि कोई भक्त 16 माला जाप कर ले और उसके बाद बड़ी अच्छी चेतना से प्रसाद बनाए, तो वो आपको बिल्कुल अलग लगता है। कितने लोग हैंड रेज करना चाहेंगे इस बारे में? ओके, दिस इज वेरी नाइट। इवन दो यद्यपि वो कोई बहुत बड़ा कुक नहीं है, लेकिन उसकी चेतना और हरे कृष्ण मंत्र उसमें प्रवेश किया। आज हमने हमारे राग और द्वेष को भक्त ने पलट दिया। मैंने गीता क्लास में बोला कि भाई आलू में से मुझे बोला कि आलू पालक और आलू बैगन में आप क्या खाएंगे, तो हमने कहा कि राग जो है आलू बैगन से है और द्वेष आलू पालक से है। लेकिन इतना बढ़िया आलू पालक था, हमने कहा वाह, एंड इट वॉज जस्ट डिफरेंट। देखिए आप लोग कहेंगे कि सब बातें क्या करो, इट इज नॉट द सेम आलू पालक विच यू ईट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। भक्त जो भगवान को प्रेम से 16 माला जप करके बनाएंगे, वो प्रसाद आप उसका टेस्ट ही अलग होता है। मैं बोलते बोलते शायद मेरे अभी मारूंगा नहीं, लेकिन लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। माताओं सुनो, केवल माताओं को बोल रहा हूँ, प्रभु जी को खाना है केवल। अगर आपके पति या जो भी कोई भाई है, जो कोई भक्त नहीं, आप 16 माला जाप करके उसके बाद कथा सुनते हुए मनाइए, वो व्यक्ति फंसेगा ही, वो चेंज होगा ही। इतनी शक्ति उसके पास कि प्रसाद के आगे टिक जाए, वो भी एक उस व्यक्ति के हाथ के द्वारा जो 16 माला जाप करके बना रहा है। हमें 4 वाला भी करके बना सकते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन 16 राउंड्स फॉलोइंग श्रील प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन, भगवान का आग्रह। और ये 16 माला करके इसके तो हैंड चार्ज है हरे कृष्ण मंत्र से, हैंड चार्ज यार। ये भगवान के शब्द, ततो देयम ततो ग्राह्यम, ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए जो मेरा भजन कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए। तो आचरण करके नहीं सिखाएंगे, कुछ सुनाई पड़ रहा है बुद्धुओं, I'm just saying with affection, आप लोग बुद्धू नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन 16 माला जप करके जो व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है, चाहे प्रभु जी हो चाहे माता जी, उसके हाथ से बना हुआ प्रसाद खाने को मिले, सर्व करने को मिले, तो आपका बड़ा भाग्य मानिए। मेक सेंस टू यू? ये हमारे सर ने भी हम लोग की तारीफ करी थी कि ये लोग अच्छे कोई कुक, मतलब कोई कुक नहीं है, लेकिन सिंपल वे हम लोग क्या बनाते थे। हमको एक ही जैसे आलू की सब्जी आती थी, एक आलू सब्जी, एक कढ़ी और दाल, और ये ऐसे कुछ हम लोग शनिवार के कार्यक्रम में बना देते थे, लेकिन भक्त लोग बड़ा प्रसन्न होकर खाते। IIT कानपुर की बात कर रहा हूँ मैं, आप राधाकानपुर से बात करना। हम लोग, मैं उनको साइकिल में आगे बिठा करके हम लोग जाते थे सब्जी खरीदने के लिए। आज वही व्यक्ति गुरुकुल का प्रिंसिपल। भगवान के लिए सब्जी काटने के लिए भगवान आपको गुरुकुल का प्रिंसिपल बना सकता है। Whatever, I'm just saying कि अरे अच्छे मित्र है, इट्स नाइस डेज, बट इट इज लाइक दैट। मैंने हमेशा अनुभव किया कि जो व्यक्ति अभक्त का भगवान का खाना स्वीकार ही नहीं करते, सीधी बात है। एक इंटरेस्टिंग हुआ, हमारे रेकी गुरु को मैंने पूछा, वो डिवोटी है, उनकी पत्नी इम्पर्सनलिस्ट है, मैं उनको फंसा देता हूँ। मैंने कहा अच्छा डाउदर से चेक कीजिए कि भगवान उनके बना हुआ खाना स्वीकार करते हैं। नहीं, एंड ही वाज शॉक्ड कि ये मेरी पत्नी तो मेरे प्रति बहुत समर्पित है, अच्छी है वो, ये है सब कोई, लेकिन उनके मन में धारणा ये है कि भगवान निराकार है। फिर हमने कहा ऐसा करिए, अच्छा उन्होंने बनाया कोई बात नहीं, आप अगर भोग लगाओगे तो स्वीकार करेंगे? तो कहते हैं यस, क्योंकि भले ही उन्होंने बनाया है, लेकिन आपके आदेश से बनाया, आप ये मान के चलो कि ये वस्तु है और मैं भगवान को दे रहा हूँ। लेकिन जो निराकार को मान रहा है, वो तो उसको स्वीकार नहीं करते। प्रमाण आप देखना, भागवत का जो सुदामा का प्रसंग है, उसमें भगवान कोट करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और उसकी टीका में लिखा हुआ है, अच्छा आपका भक्त देगा तो आप स्वीकार करेंगे, और अभक्त देगा तो कहते हैं नहीं स्वीकार करूंगा। दुर्योधन, दैट पर्सन में बी वेरी सिंपल, लेकिन अगर उसके मन में भावना है कि वो निराकार है भगवान, तो उसके भोग को भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। और चाहे वो 4 माला भी करने वाला भक्त हो, लेकिन अब वो उसके विश्वास है कृष्ण ठाकुर जी भगवान हैं, मैं उसमें नमक नहीं खाऊंगा, तो वो व्यक्ति भगवान उसको बात को स्वीकार करते हैं। मेक सेंस टू यू? ही इज अ पर्सन, ही एग्जिस्ट, इज नॉट अ कंसेप्ट। कृष्ण इज नॉट अ कंसेप्ट। आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरी बात समझ रहे हैं। बहुत बड़ी बात आप यहाँ पे सीख रहे हैं कि जो जल आप खाना कुछ कुकिंग कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं ना, इससे उसमें आपका हरे कृष्ण मंत्र डाल करके भगवान को अर्पित कीजिए। ये बहुत बड़े पुजारी है, रह चुके हैं, भक्ति सिद्धांत प्रभु, वही बोला करते थे, प्रभुपाद जी के शिष्य। 18 साल नॉन स्टॉप सेवा की यहाँ पे, नो मिसिंग मंगल आरती, एवरी डे, 18 ईयर्स। उन्हीं का इंटरव्यू आपने सुना होगा हरे कृष्णा वर्ल्ड में, कहते 18 साल से वृंदावन में हूँ, कभी बीमार नहीं पड़ा, नॉन स्टॉप 18 ईयर्स, और 1:30 बजे उठ जाते, 16 माला करते, फिर जाके सेवा करने जाते। आप जानते होंगे उनको, भक्ति सिद्धांत प्रभु मोटे से हर बार कुछ ना कुछ स्टोरीज बनाते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी स्टोरी, गोलू मोलू से लिखते हैं मोटे से। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। महाप्रभु बोले ना 64 माला करेगा तब स्वीकार करूंगा,
तो कुछ लिंक है ना, जब करने वालों से स्वीकार करेंगे तो आप कहेंगे 64 करने, हम तो 16 करते हैं, बाकी 48 प्रभुपाद कर देंगे, आपके लिए घबराइए मत, उन्होंने वाला 16 वाले का भी स्वीकार कर लेंगे। घबरा मत प्रभुपाद जी हम लोग को लाइसेंस 16 माला करके आप बनाइए, देखिए क्या प्रभाव होता है। ये तो मेरा अनुभूत है, ये सारे बच्चे कैसे आए, प्रसाद खिला खल के आते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शिला प्रभुपाद जी बात, जब तक व्यक्ति प्रसाद नहीं खाएगा उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती, उसको बात समझ में नहीं आता, उसका पाप नष्ट नहीं होता। पापी व्यक्ति को भगवान की बात समझ में नहीं आती। समझ रहे हैं बात? तो जिसको नहीं समझ में आ रहा, मान लो किसी का पति है, भाई समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर दया कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ खिलाओ उसके पाप नष्ट करो, तब उसे समझ में आ जाएगी उसकी बात। गॉट इट? अरे हिप्पियों को जब शुद्ध कर दिया भगवान ने, प्रभुपाद जी ने प्रसाद खिला के, तो फिर आपके पिताजी हिप्पी तो नहीं है? प्लीज रेज हैंड इफ योर पापा इज अ हिप्पी। वाओ, दैट्स कोई देखो, आप में से किसी के पापा हिप्पी तो नहीं है? नहीं है। जब हिप्पी भक्त बन सकते हैं तो फिर क्या कहना चाहिए? ठीक है, ओके। तेज से जल की उत्पत्ति हुई और वह रूप स्पर्श और शब्द से युक्त हुआ, उसमें अपने कारणभूत वायु के स्पर्श और शब्द नामक गुण हो गए। रस जल का अपना असाधारण गुण है। तो हम बस खाली इस बात बोले थे कि ध्वनि इसमें प्रवेश करती है। अच्छा, ध्वनि केवल जल में प्रवेश करती है, वायु में प्रवेश नहीं कर रही है। और अग्नि में प्रवेश नहीं करिए। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, तो आपकी अग्नि भी हरे कृष्ण मंत्र से प्रज्वलित होती है। सुनते भी ना, वो अग्नि जा रही है, कृत्य है, वो मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि होती है। ये सब पता नहीं होगा आपको, लेकिन लोग भेज देते हैं। क्या कहते हैं उसको? कुछ कृत्य ही तो कहते हैं जो मार देती है। वो अग्नि जैसे जलती जाएगी, उसमें मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे और वो घूमते हुए जाएगी, फट जाएगी, मर जाएगा। कुछ इस प्रकार के होते, वो भी अग्नि में भी हरे कृष्ण मंत्र का प्रवेश कर सकते हैं आप। You're offering that अग्नि। मैं इसे मजाक के लिए कह रहा था कि इस जगत के पिता को अग्नि मरने के बाद देते हैं। समझ में आया? और जो परम पिता उनको अग्नि हम रोज देते हैं, ताकि हमारी भवाग्नि से हमको बचा ले। बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जो व्यक्ति ये दीपक ऑफर करता है भगवान को, भगवान के धाम चला जाता है। कितना ईजी है, हम पढ़ा चुके हैं इसको, दीपदान की महिमा, और उसमें भी हम बहुत कृतज्ञ हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। एक भक्तों ने बड़े प्रेम से, बहुत प्रेम से, मेरी इच्छा आ रही थी कि हमारे ऑफिस में धुलने की व्यवस्था नहीं है दीप की, तो क्या करेंगे? तो इतना प्रेम से, उनको नहीं बताया, उन्होंने ऐसा किया कि वो जो तुलसी की स्टिक्स होती हैं उसमें लपेट करके रही और भेज दी। हमने कहा यूज एंड मतलब उसको धुलना भी नहीं पड़ेगा आलसी के लिए। और तुलसी की पूजा स्टिक से कितना फायदा होता है? 1 करोड़ दीपदान का लाभ होता है। एक भक्त बोले हमारी तरफ से कर दीजिए, हमने कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ में से 1 दे देते हैं आपको। ये भी हम पढ़ा चुके हैं। तुलसी की स्टिक उसमें अगर रहे तो 1 करोड़ दीपदान हो रहा है, उसमें गुणा 1000 वृंदावन का और बाकी तब जोड़ दीजिए। विश्वास है इस पे, जिसको विश्वास है वो करेगा, बाकी तो सोचता ही रहेगा पता नहीं सही है कि नहीं। इनको करने दो, इस जन्म में कर लेने दो, मैं सोचता हूँ अगले जन्म के बारे में। आप लोग सब पढ़ चुके हो, द्वारका में जब भगवान प्रवेश किए तो बुरा, आप सब जानते हैं, वैश्याएं तक आकर भगवान को दीपदान कर रही थी कि नहीं? और भगवान सबका स्वीकार कर, याद है सबको? कोई दीप दान कर रहा है, कोई फल ला रहा है, सब, चाहे शूद्र हो चाहे कुछ हो। और वहां बोला गया कि भगवान आपका यजन याजन पूजन करने से हम लोग समृद्ध हैं। अरे चुईया दीप दान कर सकते हैं, यहाँ की चुईया नहीं कर सकती हैं। समझ में आ रहा है? आपको पता ही है कि एक चुईया, रूप बताते हैं, रूप गोस्वामी जी उद्धृत करते हैं, एक चुईया थी, वो जो चुईया थी, वो घी खाने का शौक था भगवान के दीप जो अर्पित होता है। तो एक दिन उसमें अग्नि थी, तो उसकी मूंछ जलने चालू हो गई, अब वो कूदने लग गई। तो वहां ने कहा ओह यह तो मेरे को दीप दान कर रही है, तो मर गई वो बेचारी। लेकिन अगली बार एक रानी बनती जिसको भगवान को दीप दान करने का बड़ा शौक होता है। तो चुईयाओं कुछ तो करो, मेक सेंस टू यू चूहो। कुछ क्यों मैं बोल रहा हूँ, जूम पे भक्त ऐसे बने रहते हैं कि मुझे लग रहा है कुछ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान की आरती दर्शनार्थी हो गई, निकल गई, दीपदान हो गया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नहीं करते, 1 ग्राम का घी भी अर्पित नहीं करना चाहते। अब उसमें भी कारण है, प्रभु जी नहाना पड़ेगा। हाँ, वो बात है कि भगवान को अर्पित करने के लिए ये नहीं किया ऐसे
मुंह में मला क्या कहते हैं, लार बह बह रही है जब कर रहे हो उसी में गोविंदम आदि पुरुषोत्तम, वो नहीं चलेगा। लेकिन कृष्ण इज सेइंग मत याजी, वो बोल रही है वी वांट्स फ्रॉम यू, मेरी पूजा करो, तुम मेरी ही पूजा करने के लिए आ जाओगे मेरे पास। अब आपकी पूजा करूंगे भगवान कह के, आपकी पूजा करूंगा तब पूजा करेंगे। देश मैं कभी देखो मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जूम पे तो डिस्टर्ब नहीं करता। पीपल आर नेग्लेक्टफुल, दिस इज नेग्लेक्ट टुवर्ड्स कृष्णा। इतने नाम में मैं ऑब्जॉर्व नहीं हो कि आप दीपदान नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपके घर में विग्रह को कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं खाली ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक नहीं है। 5 मिनट की दर्शनार्थी होती है ना, पता नहीं आप लोगों को तो क्या, हमको तो फंस गया दिमाग में 8 3 2। भाई क्यों दर्शन करने जा रहे हो, प्रणाम करने क्यों जा रहे हो? और चिन्मय शरीर प्राप्त करने के लिए प्रणाम करते ही एतच्चिदात्मिकम, जैसे व्यक्ति प्रणाम करता है भगवान उसके शरीर को स्पिरिचुअल बना देते हैं। अब जिसको भौतिक देह रखनी हो रखो भाई, हम तो इसलिए जा रहे हैं प्रणाम करने के लिए, स्पिरिचुअल देह हो जाए तो ठीक से भजन हो। जब भैया तो कह दीजिए कि भागवत झूठ है तो अपने घर में सत्य ढूंढते रहो, लेकिन अगर भागवत की बात मान रहे तो 8 3 2 में महाराज का प्रवचन बिल्कुल स्पष्ट, जैसे प्रणाम करता है भगवान उसके शरीर को स्पिरिचुअल बना देते हैं। लग नहीं रहा होगा, हो सकता हो कि अभी भी एसिडिटी हो स्पिरिचुअल शरीर में, लेकिन भगवान ऐसा कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र की बात को विश्वास करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। विशेष, ये इंटरेस्टिंग है, पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। विशेषस्तु विकुर्वाणाद अंभसो गंधवान भू, विशेषस्तु विकुर्वाणाद अंभसो गंधवान भू, परान्वयाद रस स्पर्श शब्द रूपा गुणान्वितः, परान्वयाद रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वितः। जो 16 माला जप कर रहा है उसका खाली हाथ का बना हुआ खाना ही पवित्र करने वाला होगा, उसकी वाणी पवित्र करने वाली नहीं होगी। प्रभुपाद जी बोले हैं जो 16 राउंड चैंट कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, वो कहीं भी प्रचार करेगा, लाभ करेगा। कौन बोला? हाँ, नित्य वसुधा माता जी को नाम नहीं लेना चाहिए था कि नाम लेने वालों पे थोड़ा खतरा आ जाता है। एनीवेज हम बोल दिया। तो इन्होंने कितने 4 लोगों को प्रीचिंग किया और क्या इनको आश्चर्य है, अरे वो सब लोग एक माला करने लग गए। आपने एक बोला था, आप क्या करती हो? बाकी कुछ जितना जानती हैं, ये पता है कृष्ण भगवान है, 16 माला जब अच्छे से करती हैं, 4 नियमों का पालन करती हैं। ये जादू, अब जादू देखो, करके देखो। प्रभुपाद जी लिखे हैं चैतन्य चरितामृत में, जो व्यक्ति 4 नियमों का पालन कर रहा है और 16 माला का जप कर रहा है, वो जहां भी प्रचार करेगा उसका प्रभाव होगा। कुछ बाकी सब भूल जाओ, फिर से सब लोग, मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूं, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ जो मैंने पढ़ाया। इतनी बात याद रखिए कि अगर आप 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, आपकी वाणी में तेज रहेगा। वो तेज भगवान का, हमारा कुछ नहीं है, वो लोगों को प्रभावित करेगा ही। और आप करके देखिएगा। अब मैं जब बोल रहा हूं तो क्या पता नहीं प्रभु जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो 4 बच्चे कैसे हो गए आपके? 2 ये छुटकी और उसके बाद दूसरा वाला कहाँ नहीं आया, और 4 वो आपके हो गए एक्स्ट्रा। खूब बच्चे पैदा कीजिए हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, क्या कठिनाई है। जो लोग नहीं कर रहे उनको प्रभुपाद जी की बात पे विश्वास नहीं है। 16 माला जाप कर रहे हो, 4 नियम का पालन करो, किसी को पूछो तो आप हरे कृष्णा क्यों नहीं करते, और वो करने लग जाएगा। क्या नाम है? श्वेता, नहीं श्वेता नहीं, क्या नाम है आपका? सोकर नंबर 1 क्या नाम? नाम भूल गया, नाम नहीं बताऊंगा। पीछे बैठी लास्ट में, क्या नाम है उनका? हाँ, नाम नहीं बोला, वो जो बैठी हैं। इनके पिताजी आए थे, इनकी माँ को मृदंग चाहिए था, तो हमने मृदंग ला के रखा। और इनके पिताजी किसी और चीज़ को मानते हैं, मतलब भगवान कृष्ण को, ऐसे इस्कॉन को नहीं मानते, जस्ट फेवरेबल और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बोला आप जब क्यों नहीं करते हैं? और देखा जूम पे आ गया, वो 16 माला जब करने लग गए। इज इट नॉट 16 और 8? तो एटलीस्ट 8 तो माला करते हैं, 8 माला करते। और सबको, उनकी नानी को भी आश्चर्य क्यों, तरह से क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूं। प्रोसेस प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते, यू चैंट ऑफेसलेसली। आप देखो श्याम सुंदर कितने बच्चे हो गए, 12 13 ब्रह्मचारी हैं। ये बच्चे किसके? ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे। तो ये चिंता होती है कि डिनर बनाना है भाई, है कि नहीं? डिनर है कि नहीं? बच्चे अभी भाग जाते 8:30 बजे, बच्चे भूखे होंगे, कुछ खिलाना है, उनको खिलाना है, कुछ कृष्ण कथा देनी है। यही प्रचार है, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्ण। जो लोग जाप नहीं करते हैं ठीक से, उनको उनका प्रभाव नहीं होता होगा, हमको पता नहीं, उनको शायद अपने भी प्रभाव नहीं दिखता होगा, तभी ना प्रचार नहीं कर रहे। मैं कम्युनिटी क्या कहते हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन लेवल पे जाना चाहता हूँ। कम्युनिटी ट्रांसमिशन समझ रहे हैं? आपको इन्फेक्ट कर दिया तो आपके बच्चे भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, ये इन्फेक्ट हो जाएंगे, मित्र भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। हुआ कि नहीं मित्र आपका इन्फेक्ट?
और देखने में कितनी मस्ती, मतलब मस्ती करती रहती है, मतलब मजाक करती रहती है, बच्ची लगती है, लेकिन एक बच्चे को आपने इन्फेक्ट किया कि नहीं? बच्चा नहीं, सॉरी, एक पेशेंट बनाया कि नहीं? पेशेंट बना के क्योर करना है। और भी लोग हैं, ये सूत्र सीखे, पता नहीं बुद्धू लोग समझते क्यों नहीं है बात। और ना समझने का कारण क्या है? सुबह जब ठीक से नहीं करते, जब अच्छा सा करेंगे तो प्रकाशित होता जाएगा हृदय में कि ये उद्धार कर देगा। यू जस्ट वेरी सिंपल। अरे इस जगत में बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी कोविड-19 का कैरियर हो सकता है कि नहीं, ये बताइए आप। क्या कोविड-19 का कैरियर होने के लिए आपको पढ़ाई की जरूरत है? लादनी माता जी, आपका यही प्रश्न था। आप लोगों को तो डील करना पड़ा होगा, इज इट नॉट? कोविड-19 में तो हर प्रकार के कैरियर आते हैं ना, पढ़ा लिखा एमबीबीएस हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता हो कि बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति एमबीबीएस डॉक्टर को कोविड-19 का प्रसाद देके चला जाए। आपको होता ही होगा, इज इट नॉट? कोविड-19 में ऐसी शक्ति और हरे कृष्ण मंत्र में ऐसी शक्ति नहीं है। मैं डांट नहीं रहा हूं, जस्ट खाली एनर्जेटिकली बोल रहा हूं कि चाहे कोई भी हो। और भक्तों के बच्चे हो गए शुरू कि नहीं? 2-4 बच्चे सबके हो गए कि नहीं? आपके कितने हुए प्रेम कृष्ण प्रभु? गिनते रहे, अरे बाप रे इतने हो रहा है। हो आप सभी लोग सोचो, हमारे दो वाला सिस्टम रखा हुआ है ना, हम एक, हमारे जितने भी मैं एक और हमारे अनेक वाले सिस्टम होना चाहिए। अरे आप सभी लोग 2-2 लोगों को प्रीचिंग करेंगे तो पूरा विश्व कृष्ण भावनाभावित हो जाएगा। चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है? पढ़े हो ना फिजिक्स में, 1 उससे 2, फिर उसके बाद 2 से 2, फिर 2 से 2, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन करना है। दिस इज वर्क्स वेरी नाइस। करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं इस पृथ्वी के बारे में। अंबसह जल के विकुर्वाणात रूपांतरण से गंधवान सुगंध से युक्त विशेष, यानी पृथ्वी अभूत। अब आप ये विशेष शब्द पृथ्वी के बारे में पहली बार नहीं सुन रहे हैं। आपने दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में भी शब्द सुना था। ये विशेष ब्रह्मांड के संबंध में आ रहा था। विशेष लेयर थी, याद आ रहा है? पृथ्वी की लेयर, वहां पे बोला गया था। तो विशेष शब्द पृथ्वी के लिए, ठीक है। परन्वयात, अपने कारण जल से संबंधित होने के कारण रस स्पर्श शब्द रूप गुण अन्वित। रस स्पर्श शब्द और रूप आदि नमक आदि गुणों से युक्त है। यह भी आप लोग अनुभव करेंगे कि जहां पे लोग जाप करते हैं, कीर्तन होता है, उस स्थान का वातावरण ही चेंज हो जाता है। आप किसी स्थान में जाइए, जहाँ पे रह रहे हैं, वहां पे कोई व्यक्ति रह रहा था, हाँ वो रह रहा था, और आप जब करने लग जाएंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि वो स्थान का वाइब्रेशन अलग हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं आपको, सच्ची बड़ी मजेदार। प्रभुपाद जी एक बार कहीं कोर्ट केस में गए थे बड़ा मजेदार। तो कह रही प्रभुपाद का ये स्थान बहुत अपवित्र है, बहुत अपवित्र है, साफ करो इसको। तो भक्त लोग सोचे झाड़ू लेके आते, साफ करो। कहते नहीं, ये वकीलों ने बहुत झूठ बोल रखा है यहाँ पे, इस कारण से बड़ा अपवित्र हो गया। थोड़ा हरे कृष्णा कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नथिंग अगेंस्ट वकील, बट वकील तो झूठ बोलते ही हैं। तो ये भी देखना चाहिए कि अच्छा, एक और अमेजिंग बात, हमारे शरीर में सारे तत्व हैं ही। आप हरे कृष्णा करते हैं तो आप ये मानेंगे कि हर कोशिका में हरे कृष्ण मंत्र प्रवेश कर रहा है। ये कोई विरोध है? और आपका प्रमाण जानेंगे क्या? कौन बता सकता है क्या प्रमाण है? भागवत से। दधीची ऋषि नारायण कवच बोलते बोलते रोमांच, नारायण कवच बोलते बोलते उनके पूरे शरीर में प्रभावित हो गए। देखने में टिंगड़ी बाबा है कि नहीं? और देवता उस टिंगड़ी बाबा मतलब एक हड्डी वाले और वो ही हड्डी वृत्तासुर को मारने के लिए उपयोग में आई। ये प्रमाण है। और एक आपको हम लोग भगवत गीता के एक अध्याय की महात्म्य में हम सुन चुके हैं कि कोई देवता जा रहे थे ऐसे आकाश से और नीचे गिर पड़े। कौन सा भूल गया मैं, लेकिन एक अध्याय का था, उसमें हुआ क्यों हो गया भाई? तो बाद में उन्हें मालूम चला कि एक ब्राह्मण थे जो गीता का पाठ रोज करते थे, करते करते मर गए। यही करना है, करते करते मर जाना है। तो उनका जो खोपड़ी थी वो वहां पड़ी हुई थी और उसके ऊपर वो क्रॉस कर गए, तो वो अपराध हुआ और वो गिर गए। खोपड़ी में जा रहा है कुछ खोपड़ी ये अंदर जो ब्रेन सब्सटेंस है, पानी वानी सब, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। कितना अमेजिंग। एक एक बात शास्त्र, मुझे पता है कि कोई व्यक्ति नया सुन रहा होगा ना, कह रहा है ये व्यक्ति पागल है जो बोल रहा है। मैं शास्त्र की बात बोल रहा हूं, शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना होगा। श्रीधरी विशेष शब्द से पृथ्वी को कहा गया है। अधिक गुण संपन्न तेज नामक कारण से संबंध होने के कारण स्वेतर स्व इतर अपने से अलग भूतों की अपेक्षा इसमें अधिक गुण हुए। अर्थात पृथ्वी में ध्वनि आदि भी जाता है। तो रोटी में ध्वनि जाती है कि नहीं? रोटी बोलनी चाहिए। तो कीर्तन करते हुए आपकी रोटी दाल चावल में भी वो सब चीजें
प्रवेश कर रही है और आपके शरीर में भी, हम सभी के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। सो अब एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, और मुझे पता है लाल बजोकर ने प्रश्न, लाल बजोकर का नाम आप जानते ही हैं, असली कौन है। तो उन्हें बोला, प्रभु जी ऐसा कोई मंत्र बताइए कि नहाना ना पड़े। हमने कहा नारायक नंबर 1। हमने कहा ठीक है, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्यभ्यंतर शुचि। ओम पवित्रो अपवित्रो वा, कोई व्यक्ति अपवित्र हो या पवित्र हो, ओम ओ पवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा, कैसी भी अवस्था को प्राप्त है, सर्वावस्थान गत यानी किसी भी अवस्था को प्राप्त है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, जो पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उनका नाम बोलता है, तो सह बाह्यभ्यंतर शुचि, वह बाहर और अंदर से पवित्र हो जाता है। तो फिर प्रश्न बन जाएगा, तो फिर अब आप ये बताइए कि कुकिंग के लिए, नहाने के लिए क्यों बोलते हैं? वो भी इंस्ट्रक्शन है डेटी वर्शिप के लिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सुबह उठ के नाम लो जप कर रहा है और उसने स्नान नहीं किया तो वो अपवित्र है। जप के लिए कोई नियम नहीं है, विग्रह की सेवा के लिए है, क्योंकि अपराध बोला जाता है कि बिना स्नान किए आप भगवान के लिए खाना बनाए। लेकिन मान लो, अच्छा फिर प्रश्न हो जाएगा, मान लो बीमार है, तब मान लो बीमार हो गया, अब वो स्नान नहीं कर पाता और अकेला खुद ही बनाने वाला है, तब क्या करें? तो भगवान का स्मरण करके और भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं। मेक सेंस? ये एक्सेप्शनल रूल है, मतलब ऐसा नहीं कि अब रोज यही करना है। हाँ आज हम बीमार हैं आज हम बीमार हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब हम प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है, और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात स्पर्श, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है, और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है। समझ में आ रहा होगा? जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है, परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है, और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधिमय प्रतीत होता है, और परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित होता है। बस आप समझ गए, चार्ट समझ गए, इजी है। तात्पर्य देखिए, संपूर्ण सृष्टि का प्रक्रम क्रमिक विकास कार्य है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास है, जिससे पृथ्वी में नाना रूपता प्राप्त होती है, विभिन्न विविधता प्राप्त होती है, जिसमें इतने सारे वृक्ष, पौधे, पर्वत, नदियां, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा तरह तरह के मनुष्य मिलते हैं। अब यह क्यों मिलते हैं, आपको समझ में आ रहा है? स्वभाव और कर्म के अनुसार। क्या प्रभुपाद बोलते हैं, उड़ना चाहते हो ना, अच्छा ठीक है, बाज बन जाओ। ये समझ में आ गया? क्या उसकी इच्छा है और क्या उसका कर्म है, उसके अनुसार उसको विभिन्न शरीर प्राप्त हो रहा है। अच्छा ये तो आप देख रहे हैं, अब दुनिया में देखने का अभ्यास करेंगे। कोई व्यक्ति बुद्धू है, कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, कोई व्यक्ति सुंदर है, नहीं है, तो जो भी बहुत सारी विविधता देख रहे हैं, तो ये देखने का प्रयास कीजिए, ऐसा एक्सपेरिमेंट कि हर व्यक्ति अपने इच्छा, स्वभाव और कर्म के अनुसार विभिन्न शरीर को धारण किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप अभ्यास कीजिएंगे तो दिखने लगता है तुरंत, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। आई मीन नॉट पॉइंटिंग टू यू, जैसे हम लोग करते हैं ना, बहुत तुरंत राग और द्वेष से युक्त जाती है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, उसकी स्वभाव और उसके कर्म के अनुसार है। एक बात और आप ध्यान रखना, एज अ टीचर हम किसी को डांट रहे हैं तो राग और द्वेष से प्रेरित होकर नहीं डांट रहे हैं, उसने साइन अप किया हुआ है। होता है ना आपने वो, इफ यू वांट टू बी अनसब्सक्राइब फ्रॉम दिस लिस्ट देन प्लीज प्रेस अनसब्सक्राइब। समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? मैसेज आते रहते कहते, यदि मैसेज आपके पास आ रहा है, आप नहीं चाहते तो अनसब्सक्राइब दबा दीजिए। सो एनीवन हु कम्स, जो मेरे से, मैं इनको प्रीचिंग करता हूँ, मैं ऐसे मेरी अभिमति हो जाती है कि हमारे स्टूडेंट हैं। अगर उसकी अभिमति नहीं तो वो दूर जाके सुने, वीडियो ऑफ करके, मतलब कैसे भी सुनना चाहते सुन सकता है, बट व्हेन आई सी सम फॉल्ट देन आई टेल कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन राग और द्वेष से प्रेरित नहीं होता, वो प्रेम से ही, मैं आपसे बोलना नहीं चाहता, प्रेम से प्रेरित होकर के होता, नहीं तो नेग्लेक्ट करता हूँ तो नेग्लेक्ट कर दूंगा, खत्म। डांट पड़ रही है किसी भी साधु के द्वारा तो प्रेम करते, नहीं तो नेग्लेक्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इससे मैं एक बार मंगल आरती के बाद, रोज तो बोलता नहीं जय ओम विष्णुपाद, कुछ बोल रहा था, पता नहीं क्या गलत बोल गया, महाराज बड़े आए प्रेम से बोले, अष्टोत्तर शत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं दे रहे आप, हमको तो समझ नहीं आया। हमने कहा महाराज क्या बोला, हमको याद ही नहीं है। अष्टोत्तर शत होता है कि अष्ट शतशर होता है, शायद आपने अष्ट शतशर बोल दिया होगा।
जो भी है, तो अफेक्शन है हमको तो खूब। जब महाराज से पास हम जाते हैं, हम डांट पड़ जाती है। कोई प्रश्न लेने जाने से पहले हमारा पहले धुलाई होगी, उसके बाद ही कुछ प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। श्लोक नहीं पढ़ के आया है, पहले श्लोक देख ऐसे बोला, श्लोक देख। अच्छा हमारा जी है, वी शुड ऑल कंसिडर दैट। क्या महाराज पहले कभी बोलते थे ऐसा? कभी नहीं बोलते थे। ओनली व्हेन, कभी भी आपको डांट पड़ रही है सोचना, ये जनरली लोग सोच लेते हैं कि टीचर हमसे द्वेष करता है। इसीलिए वेद में पढ़ने से बोले, क्या बोलते हैं, माँ विद वेशावहै, हमारा हमारे टीचर से, टीचर का हमारे से, हमसे कभी द्वेष नहीं हो। ये लगता जरूर है क्योंकि हम सोचते हैं हमारी दृष्टि एकदम परफेक्ट है। ब्रह्मा जी के बाद कौन आया? मैं ही तो आया। ब्रह्मा जी के मन से, हृदय से, उनके भक्ति के संस्कार से मैं प्रकट हुआ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, हम सब लोग सुधरना चाहते, हमें सब लोग को सुधरना होता है। और आप लोग भी किसी को बताएंगे, किसी को पढ़ा रहे हो, तो क्या द्वेष से कभी डांटते हैं? डांटना नहीं पड़ता कभी आप लोगों को, पढ़ना पड़ता है। क्या द्वेष से डांटते हैं? कभी नहीं द्वेष से डांटते। ये लगता है, लेकिन वो इज जस्ट ओनली अफेक्शन विच कम्स समटाइम्स। जैसे मैं एक भक्त को खूब डांटा, तुम नहीं उठे तो भगा दूंगा आश्रम से। वो अब उसके लिए प्रसाद मेरे लिए यार बड़ा जबरदस्त प्रसाद। अब मैं उसके पीछे भाग ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया, कहीं भाग तो नहीं गया। अरे मैंने कहा सीरियसली तो नहीं ले लिया? अरे भाग तो नहीं गया? अरे मैं पुकार भी रहा हूँ, कहाँ गए, कहाँ गए? अरे भाई आओ प्रसाद पाने के लिए। आई वाज बिकमिंग इमोशनल, कहाँ गए, कहाँ गए? अरे आओ भाई खाओ। मैंने कहा तुम भाग तो नहीं गए? वो पता नहीं कहाँ टोला, किसी ने और पूछा, अरे वो साइकिल से चला गया। हमने कहा गया ही गया ही गया, साइकिल से कहीं और चले। हमने कहा गए गए। आई वाज रिमेंबरिंग हिज सर्विसेज। अरे नया भक्त तो मंगल आरती के लिए उठ जाए तो आश्चर्य होना चाहिए, नहीं उठे तो कौन सा आश्चर्य की बात है? इज इट नॉट? तो फिर हमने कहा, फिर बाद में शाम को मिले, कहाँ गया? तो हमने कहते वैसे भी घूम रहा था। तो लाइक दैट, ये डांट अलग प्रकार की होती है। इंद्रिय अनुभूति का गुण भी विकासमान है, अर्थात यह शब्द से उत्पन्न होता है, फिर स्पर्श और स्पर्श रूप बनता है। स्पष्ट है, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के क्रमिक विकास के साथ साथ स्वाद तथा गंध भी उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट है, वे एक दूसरे के पारस्परिक कारण तथा कार्य होते हैं। आकाश, वायु से अग्नि, से जल और उससे पृथ्वी। किंतु मूल कारण तो अंश रूप में साक्षात भगवान होते हैं, जो महतत्व के कारण जलशायी महाविष्णु हैं। मूल कारण का मतलब हो गया भगवान की इच्छा के बिना सब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण को समस्त कारणों का कारण बताया गया, और भगवत गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है। जरा समझने का प्रयास कीजिए। मूल कारण तो अंश रूप में साक्षात भगवान होते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनसे बलराम जी, बलराम जी से चतुर्व्यूह, संकर्षण, संकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह, उसके बाद महाविष्णु, और उसके बाद वो महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, ये बोला जा रहा है। तो वो महाविष्णु के द्वारा सब कुछ हो रहा है, और इस सभी के कारण भगवान श्री कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। इसको अनुवाद प्रपद नहीं किए। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सभी चीजों का प्रभव अर्थात कारण हूं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और मुझसे ही सब कुछ क्रियामान हो रहा है। देख रहे हैं भगवान महाविष्णु सब कुछ आया, और महाविष्णु किसके हैं? अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं। तो सब कुछ आया, और अब ये देख रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है। उनके बिना कुछ होने वाला नहीं, ना काल कुछ करेगा, ना स्वभाव कुछ करेगा, ना कुछ कर्म करेगा। उनके बिना कुछ नहीं होने वाला, उनकी अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा मानकर। कैसे मानते हैं बताइए? ये मैं हमेशा बचपन में, जब बचपन मतलब भक्ति के बचपन में, रिलेटिवली बचपन में पूछा, ये कैसे मानेगा? इति मत्वा, ये कैसे मानेगा कि कृष्ण से सब कुछ आया है? भगवद गीता के द्वारा बारंबार उसको सुन करके भावना बन जाती है, कृष्ण ही भगवान है। ये भावना नहीं है, हाँ जिसका जैसा भैया भाव वो स्वीकार कर ले, नहीं ऐसा नहीं है, ये सत्य है। हमारा भाव डिस्टर्ब है, वो सुन सुन करके बात पक्की हो जाती है कि कृष्ण भगवान है। इति मत्वा, यह मान करके भजन्ते माम बुधा, जो अत्यंत बुद्धिमान है वह भाव समन्वित भाव से युक्त होकर के भगवान का भजन करते हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि भगवत ज्ञान का संबंध कुछ भाव भक्ति से है। प्रपादिक तात्पर्य में बोलते हैं, लेक्चर में बोलते हैं, भाव मीन्स भाव भक्ति। भगवत गीता विल लीड यू टू भाव भक्ति। श्लोक सामने है, आप देख लीजिएगा। प्रभुपाद जी का जो लेक्चर है ना इसके ऊपर, दिस इज 10.8, आप देख लीजिएगा, सुनिएगा, कहीं उसमें जरूर मिलेगा। हम सुन चुके इसलिए बोल रहे हैं। भाव रेफर्स टू भाव भक्ति। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का जो भक्ति में आगे वो प्रगति कर रहा है तो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में नहीं समझेगा। जितना ऐश्वर्य के बारे में, भगवान के बारे में जानते हैं इस समय स्पेशली हम लोग,
उतना ही भगवान के प्रति आकर्षित होंगे। इस जगत में हम ऐश्वर्यशाली लोगों के प्रति ही आकर्षित हो रहे हैं, किसी के रूप के प्रति, किसी के धन के प्रति इत्यादि, ज्ञान के प्रति, वैराग्य के प्रति। इसी के सुनना बहुत जरूरी है। इंद्रिय अनुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से आते हैं। इंद्रिय अनुभूति का ये समझिए, इंद्रिय अनुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से आते हैं। इसका मतलब समझ में आया? इंद्रिय अनुभूति क्या होती है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, वो सब पृथ्वी में आ जाते हैं और वे ही कुछ कम हद तक अन्य तत्व में प्रकट होते हैं। ये भी स्पष्ट है। आकाश में केवल शब्द होता है, किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। अग्नि में ध्वनि, स्पर्श तथा आकार होते हैं तथा जल में अन्य अनुभूतियों तथा ध्वनि, स्पर्श तथा आकार के अतिरिक्त स्वाद भी होता है। किंतु पृथ्वी के उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास होता है। बिल्कुल इजी है समझने में। अतएव पृथ्वी पर जीवन की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है, उस जीवन का जो मूलतः वायु का मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है। शारीरिक रोग जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होते हैं। मानसिक रोग शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होता है। अतएव यौगिक व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होते हैं और ऐसे व्यायामों से शरीर के रोग प्रायः न के बराबर हो जाते हैं। आई थिंक ये नालायक कभी नहीं करेगा सूर्य नमस्कार। एक दिन को बोला नहीं मैं जिम करूंगा, ये करूंगा। मैंने कहा भी करो। उसके बाद बिल्कुल ही छोटे, देखने में बड़े लग रहे हैं, अभी शादी लायक नहीं हुए बिल्कुल भी, है बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, एकदम छोटे बच्चे। अभी वेट करो 30 साल और मैं कह रहा कर लो ठीक हो जाओ। नहीं करूंगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, भाई बहन से लगते हैं एकदम। जो अच्छा बोलो करने को नहीं करेंगे, पूरा घुमाएंगे, प्रभु जी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, जबकि मुझसे अच्छा कर लेते हैं। मैं देखा बहुत अच्छे से कर रहे थे और स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन अब क्या करें। अब तात्पर्य है ना प्रभु, इतना सूर्य नमस्कार तो कर लिया, आपको नमस्कार भाई, स्वस्थ रहो। अभी तो खैर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन वैसे कर लीजिए। सभी लोग कम से कम कुछ ना कर सकेंगे भाई, सूर्य नमस्कार का जोड़ लीजिएगा। हमको बड़ा दुख लगता है कि प्रभु जी आज हमारे एसिडिटी हो गई, हमारा ये हो गया वो हो गया ना। वो करते हमको बोल करके हमको रुला सकते हो, लेकिन हम सही तो नहीं कर पाएंगे ना। आपके सामने प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि नहीं? योगासनों को ठीक से करने पर आयु भी बढ़ती है और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। मतलब मृत्यु देर में आएगी जरूर। ये नहीं बोल रहा है कि सूर्य नमस्कार से मृत्यु पार हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैं तो एक आइडिया लगाता हूँ, उस पर जरा विचार किया जाए कि नरसिंहदेव की शिला को, शालिग्राम को लेफ्ट में रखो, 12 नमस्कार कर दो। एक व्यक्ति बोला, बड़ा हमको बस ये शास्त्र की बात नहीं है, विनोद की बात है। कोई व्यक्ति भगवान राधा श्याम सुंदर के सामने, उसका पेन नीचे गिर गया, तो पेन उठाने गया तो ओह ये तो हमको प्रणाम कर रहा है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कर सकते हैं, ओम नमो ओम शिव केशवाय नमः, फिर प्रणाम कीजिए। ऑल्दो मैं प्रणाम कर रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए, लेकिन क्या भगवान स्वीकार करेंगे, यह भी एक मेरे मन में डाउट है। ऐसा हो तो बड़ा मजा आ जाए, फिर तो 50 नमस्कार करेंगे भगवान को, कोई दिक्कत नहीं है। 108 भी कर सकते हैं, कुछ आध्यात्मिक लाभ भी मिल जाएगा। इस पे आप लोग कुछ रिसर्च कीजिए, ऐसा हो सकता है क्या, भगवान ऐसा स्वीकार कर लेंगे क्या? मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। लेकिन शरीर को भी स्वस्थ रखने का प्रयोजन भगवान की सेवा है। देखिए परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को बोल रहे थे, प्रभुपाद वाज टेकिंग 1.5 hour मसाज सो दैट ही कैन सर्व प्रॉपरली। 1.5 घंटे का मसाज, सब गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, 1.5 घंटे का मसाज रोज लेते थे, मॉर्निंग वॉक पर जाते थे कि शरीर स्वस्थ रखें। प्रभुपाद के प्रेमी भक्त नहीं है, परमहंस वैष्णव है, लेकिन शरीर का ध्यान रखते थे ताकि वो भगवान की सेवा कर सकें। शरीर में क्या रखा है आसक्त होने के लिए? अब शायद आप प्रभुपाद से श्रेष्ठ हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं, कोई तुक की बात ही नहीं हो रही है। मैं परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी भी आप जानते होंगे योगा वगैरह करते, देख रहे हैं महाराज कैसे उछल रहे हैं, बहुत ध्यान से रखते हैं। भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं, शरीर को ठीक से रखना, नियमित रूप से जीवन जीना से करके। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। परम पूज्य राधानाथ महाराज भी स्टिल गोइंग ऑन जस्ट सो दैट कि बॉडी ठीक रहे, ताकि भगवान की सेवा कर सकें। बॉडी में क्या आसक्त होने के लिए रखा है? एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है, किंतु तभी तक जब वह अपने को उपयुक्त लोक तक ले जाने में सक्षम होता है। किंतु भक्ति योगी समस्त योगियों से बढ़कर होता है, क्योंकि वह अपनी भक्तिमय सेवा से भौतिक आकाश से परे वाले लोक को भेज दिया जाता है और सबों का नियंता भगवान की परम इच्छा से उसे वैकुंठ के किसी भी लोक में रखा जाता है।
तो अल्टीमेटली अच्छा आध्यात्मिक शरीर कहाँ मिलेगा? वैकुंठ में। तो वो उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र है। कोई ये प्राणायाम या रेकी या कुछ भी है, ये कभी नहीं बोलते हैं कि इनको बोलेंगे कि हमको पता ही नहीं है कि आपको ये आध्यात्मिक जगत लेके जाएगा, लेकिन हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है, शरीर के द्वारा हम भजन कर सकें, बस इसलिए आत्मा हम स्वीकार करते हैं। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चंस हियर नाउ? सरीसृप, सरीसृप का मतलब होता है सांप। और कोई प्रश्न है नहीं? पाप करते समय भगवान क्यों नहीं याद आते हैं? कौन प्रश्न किया है? अच्छा, पाप करने के लिए आवश्यक है कि भूल जाए कि भगवान हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अपने आप ही हो गया। देखिए, हमारे अभी मेरे रूम में तब शीला नहीं थी, आज मैं दोपहर में सोना था, हमने कहा मैं सोऊंगा कंबल उड़ करके, तो शीला का क्या करूं, तो उनको भी कंबल उड़ा कर सो गया। हमने कहा हम कल तक हमको बड़ी दिक्कत होती थी, हमने कहा भैया हमको बड़ा ऑड लग रहा है कि हम सो रहे हैं, भगवान देख रहे सोते हुए। किसी को सोता हुआ देखना खराब लगता है ना, ये सो रहा है मुंह से पेन निकल रहा। हमने कहा ऐसा करते भगवान को भी सुना दो। जब उठा, नहा किया, टिन 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 उठ जाओ। हमको तो विग्रह की सेवा करना आता नहीं, हम तो ऐसे ही है, क्या कर सकते बताइए। उन्होंने कहा आप भी सोएंगे, आप भी सोइए, कीर्तन कर रहे हैं। मैं जब हमारी डील हुई एक भक्त से, वो कहा विग्रह की सेवा आप करिए, आप उनको प्रसाद खिलाइए, हम लोग कीर्तन खिलाएंगे, कीर्तन सुनाएंगे। ये कर सकते हैं। अब मंगल आरती में मैं नहीं पहुंचूंगा, टाइम लेट हो जाएगा ना, तो फिर वहाँ भी डांट पड़ेगी, लेकिन हमारा प्रेम इसी प्रकार से, हम लोग बच्चे की तरह हम सेवा कर रहे हैं। भाई क्या कर सकते हैं, हम सो रहे हैं तो आपकी कमर बना दे, सो गए, अब जाकर के फिर भी सोनेंगे, हम भी सो जाएंगे, आप भी सोइएगा। तो क्या करें, साख्य भाव है नहीं, लेकिन दोस्ती में भगवान की सेवा हो रही है, क्या करेंगे। लेकिन मैं खाली कुछ प्रयोजन से लेके बोल रहा था। इट हेल्प्स मी टू बिकम मोर कॉन्शियस, इज इट नॉट? कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं कि क्या करना है। दिस इज वेरी नाइस। विग्रह की सेवा का एक बड़ा लाभ होता है, पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है। ओके, और कोई प्रश्न नहीं है? विल स्टॉप हियर नाउ। कोई प्रश्न और यहाँ पे नहीं है? हाँ, आपका प्रश्न है? हाँ बताइए। आपने क्लास स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ मेंशन की कि जो कीर्तन होता है वो हम लोग का एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, कृष्ण के लिए है, राइट? तो क्या सिर्फ कीर्तन के लिए अप्लाई होता है कि सारी डिवोशनल सभी चीज़ों के लिए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। भक्ति का स्वरूप क्या है? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। शील शब्द का अर्थ है वाणी से, शरीर से और मन से कुछ करना। तो किस लिए करना? आनुकूल्येन, कृष्ण को अनुकूल लगे इस इच्छा से, कृष्ण को अच्छा लगे इस इच्छा से। कृष्ण को अच्छा लगे वो अलग बात है। यशोदा मैया कृष्ण को फेंक के चली गई थी दूध बचाने के लिए, और कृष्ण रो रहे थे, तो कृष्ण को अच्छा लगा? क्या उत्तर है बताइए? कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनकी इच्छा कृष्ण को अच्छा लगने की थी कि वो दूध भी कृष्ण के लिए ही है, तो वो भी भक्ति में है। ये तो खैर बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन मूल स्वरूप ही भक्ति का है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए बहुत आप कल से ही शुद्ध नाम जप कर सकते हो। सुनना चाहेंगे कैसे? बड़ा सिंपल है। जप करने बैठे, कभी भी जप करने बैठे या क्लास दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, ये स्मरण रखें मैं ये देह नहीं हूँ, हे कृष्ण मैं आपका अंश हूँ, और ये मैं सेवा आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। क्या ये भी मुश्किल है? खाली कॉन्शियस होना इस बात के लिए। मेक सेंस टू यू? चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे कुकिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, और मैं तो अयोग्य हूं, लेकिन फिर भी आप इस सेवा को स्वीकार कर लीजिए। कभी तो प्रभुपाद जी का लेक्चर ही चल रहा था, आई एम नॉट क्वालिफाइड बट समहाउ यू प्लीज एक्सेप्ट दिस। ये सुदामा जी का भाव था। और जब इस प्रकार का भाव होता है तो कृष्ण बहुत आकर्षित हो जाते हैं। उस दिन भी तो हम प्रभुपाद जी को वो 1 मिनट की क्लिपिंग कर रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे हैं कैसे भोग लगाना चाहिए। ऑब्वियसली हम हमेशा से नहीं लगा सकते, लेकिन आई एम यूजलेस, मुझे कुछ नहीं, मेरे बस सिंपल बात, भगवान आपकी कृपा से वस्तुएं मुझे प्राप्त हुई हैं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और जब ये करना शुरू करेंगे ना, शुरुआत में लगता है हम ड्यूटी पूर्वक कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे देखेंगे कि प्रीति पूर्वक होने लग जाता है। अरे यहाँ सब लोग देखे होंगे, जिन लोगों के भी पति हैं उनसे पहले से तो दोस्ती नहीं होती है, मतलब मित्रता नहीं होती है, लेकिन सेवा करते करते अब गृहस्थ लोग जानते हैं कि पत्नी और पति से कितना आसक्त हो जाती है, और पति भी पत्नी से बहुत आसक्त हो जाता है। तब नहीं मालूम चलता, जो मर जाती है तब मालूम चलता है।
एक भक्त की पत्नी की शरीर छूट गया, बहुत अच्छी डिवोटी थी, बिल्कुल फूट फूट कर रोए थे। तब मुझे समझ में आया इतना क्यों रो रहे हैं। बट इट इज नॉट फॉर सेंस गेट, बट माता जी ने जो सेवा करी वो याद रखते हैं। वो आपको लग रहा है वो सेवा बहुत डीप जाती है हृदय में। जो भी व्यक्ति हमारी सेवा कर रहा होता है, किसी की भी सेवा कर रहा है, वो बड़ी हृदय को स्पर्श करती जाती है। मैं सब बात है कि हाँ, मैं बोला था कि शुरुआत में तो ड्यूटी पूर्वक लगता है, लेकिन सेवा करते करते व्यक्ति उस पर प्रीति होने लग जाती है। मैं कुछ समझा पा रहा हूँ इस बात को? तो शुरुआत में लगा इस कुछ रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्या मैं क्या स्मरण करूं, ये स्मरण करें। तो स्पष्ट बोल रहा हूं ना, कृष्ण का मैं अंश हूं, कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करें। तो मैं ये हरे कृष्ण मंत्र जब किस लिए कर रहा हूँ, कृष्ण सुखी हो जाए। इसीलिए मैं यहाँ पे ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि हरे कृष्ण कृष्ण बलराम का फोटो हो आप लोग सामने। यहाँ कृष्ण बलराम गौर नेता यहाँ पे, जस्ट टू बिकम मोर अवेयर कि हम उनके लिए कर रहे हैं। आप अपने किचन में भी फोटो लगा सकते हैं भगवान का, कि भगवान कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या बना रही है या क्या बना रहा है, जो भी है। बहुत अच्छा लगता है नरसिंह देव की आंखें में देख रहे कि क्या कर रहा हूँ मैं। प्रज्वल कर रहे हो, अच्छा दहाड़ू अभी मैं डर लगता है किसी प्रज्वल तो नहीं कर रहा। चैट कर रहे हो, अच्छा प्रज्वल कर रहे हो, जस्ट लगातार ऐसे लगता है भगवान देखते रहते हैं। दूसरा रूम भी नहीं है क्या करें, शेयरिंग में रहना पड़ रहा है भगवान के साथ। इसी लोग कहते हैं भगवान प्रकट नहीं हो रहे। भैया वो इसलिए नहीं प्रकट हो रहे हैं क्योंकि तुम प्रकट होने देना चाहते नहीं हो। प्रकट हो जाए, हो गए, अब जाओ, नहीं अब नहीं जाऊंगा। अरे तो वो पिक्चर कैसे देखूंगा मैं, वो पिक्चर, जाओ यहां से, जाओ जाओ, नहीं अब नहीं जाऊंगा। आप कभी विचार किया कि कल भगवान मान लो प्रकट हो जाए तो दिक्कत नहीं हो जाएगी आप लोगों को? कह रहे हो कि खिलाओ, ये करो वो करो, अरे इतनी देर के लिए वहीं प्रकट हो, इतनी देर के लिए प्रकट नहीं हो, अभी रुको, हमें कुछ अपना भी जीवन जीना है भाई। इसीलिए भगवान प्रकट नहीं हो रहे, बिकॉज वी आर नॉट रेडी। हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु बोलते हैं कृष्णा इज नॉट कमिंग बिफोर यू इमीडिएटली बिकॉज यू आर नॉट रेडी। एंड ये सब बातें विनोद में भी हैं, कुछ ज्ञान की भी मिक्स करके बोल रहे हैं। बट पॉइंट इज दैट कृष्ण प्रसन्न हो जाए, ये भावना से। ओके आप फिर कहेंगे हमें कैसे मालूम चले कृष्ण प्रसन्न कैसे होंगे? बड़ा स्पष्ट है, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। क्योंकि वर्णाश्रम का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना, इसलिए एक मन से भगवान के बारे में सुनो, बोलो, कीर्तन करो, मतलब स्मरण करो और उनका पूजन करो। ये चार चीज करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं वैलिडेशन के लिए। एक और बहुत अच्छा है, जैसे भगवान रख रहे हैं इसमें संतुष्ट रहिए, इंद्रियों को संयमित कीजिए और दूसरों पे दया कीजिए। इसके द्वारा भगवान जनार्दन बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। एक क्वालिफिकेशन दिया नारद जी ने कि जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। सो लाइक दैट देयर मैनी वेज हाउ वी कैन प्लीज कृष्णा, बट भगवान बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं। जो ये गीता का ज्ञान भक्तों को देता है, भगवान पहले 5,000 साल पहले समझ गए कि ये इस्कॉन के डिवोटी खुद से नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये गीता का ज्ञान दूसरों को, भक्तों को देता है। मद भक्तेषु अभिदास्यति। जान रहे भक्त तो नालायक है, नालायक मतलब न्यू डिवोटी पढ़ने वाला नहीं है, और पढ़ाने वाला भी पढ़ने वाला नहीं है तो इसलिए जो पढ़ाता है वह मुझे बहुत प्रिय है, वह मुझे बहुत, उससे अधिक प्रिय ना कोई था, ना कोई होगा और ना कोई है। और भैया उसके आगे बताओ क्या करेंगे आप, आगे क्या कुछ ऑफर है, वो हम मेरे पास आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, सो विल स्टॉप। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। भाई ये तो